नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में हाजिर हैं। नया क्वेश्चन है फिजिक्स का 1982 में 8 मार्क्स का। ये आपकी मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टिकल्स P एंड Q ऑफ मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर simultaneously projected from point A and B on the ground। ग्राउंड पे कोई पॉइंट A है और पॉइंट B है। ओके, पॉइंट A बना दिया, पॉइंट B बना दिया। वहाँ से एक साथ साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल्स, एक है P और एक Q को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यानी ये पार्टिकल P हमने मान लिया और ये पार्टिकल Q। ओके, इन्हें क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, वहाँ से फेंका जा रहा है। ओके, the initial velocities of P and Q max 45 and 135 degree angle respectively with the horizontal AB। अगर हम इन A और B पॉइंट को मिला दें तो हमें AB का होरिजेंटल लाइन मिल जाएगी। तो इस AB से, है ना, पार्टिकल P की जो इनिशियल वेलोसिटी है और पार्टिकल Q की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो कितना कितना एंगल बना रही है। तो AB से पार्टिकल P बना रहा है 45 डिग्री का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और पार्टिकल Q की इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है ए बी हॉरिजॉन्टल से? 135 डिग्री। ओके, ऐसा डायग्राम में भी दिया हुआ है हमें। ओके, शोन इन फिगर। ईच पार्टिकल हैज़ द इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल की इनिशियल स्पीड माना u कितनी दी रखी है हमें? 49 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल P की भी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड दी रखी है और पार्टिकल Q की भी वेलोसिटी या स्पीड इतनी ही दे रखी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बोथ पार्टिकल ट्रेवल्स इन द सेम वर्टिकल प्लेन। दोनों पार्टिकल सेम वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों पार्टिकल यानी पार्टिकल P और पार्टिकल Q दोनों एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, द सेपरेशन ऑफ ए बी इज 245। ए और बी के बीच की हमें सेपरेशन या दूरी कितनी दे रखी है? 245 मीटर। ओके, कितनी दे रखी है? 245 मीटर। बोथ पार्टिकल अंडर गो अ कॉलिजन। अब ये दोनों पार्टिकल ऐसे जाएंगे और एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। क्या करते हैं? इनका कॉलिजन होता है। तो हम मानते हैं कि ये पॉइंट हमने कॉलिजन का बनाया, तो ये पॉइंट ऑफ कॉलिजन हम इसको बोल देंगे। पॉइंट ऑफ कॉलिजन, पॉइंट ऑफ कॉलिजन। ठीक है, कि यहाँ आकर दोनों पार्टिकल टकराते हैं। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन पी रिट्रेस इट्स पाथ। पी अपने रास्ते पर, यहाँ पे पी और क्यू दोनों टकराए। ठीक है, ये दोनों टकराए इस पॉइंट पर, है ना। अब ये पॉइंट पर से ये पी तो अपने रास्ते पे वापस लौट जाता है। क्या करता है? पी अपने रास्ते पर वापस लौट जाता है। तो इसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगी? उसका रास्ता बदल जाएगा, यानी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है? डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ क्यू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। हमें जब ये कॉलिजन हो जाएगा उसके बाद में हमें पार्टिकल क्यू की पोजीशन बतानी है। पार्टिकल क्यू की पोजीशन बतानी, पोजीशन किस पर? ग्राउंड में। ओके, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास दिया है कि हाउ मच टाइम आफ्टर कॉलिजन डज द पार्टिकल क्यू टेक्स टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लेगा वो? टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। पार्टिकल क्यू, ओके, कितना टाइम लेगा ओके ग्राउंड में पहुंचने के लिए। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें जी की वैल्यू दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसे, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? एक तो हमें कॉलिजन दिया हुआ है। ओके, कॉलिजन। दूसरा हमको इनिशियल वेलोसिटी एक जैसी दी हुई है या इनिशियल स्पीड एक जैसी दी हुई है। तीसरा देखो, अगर ये 135 का एंगल बना रहा है तो इधर की साइड में ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, ये टोटल एंगल 180 होगा, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल भी दोनों के सेम दिए हुए हैं, बस डायरेक्शन अलग अलग है ना। ये जानकारी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश में पहला क्या करेंगे? हम कॉलिजन को देखेंगे। जहाँ कॉलिजन हो रहा है वहाँ मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन नहीं हुआ उसके जस्ट, है ना, पहले जो मोमेंटम रहेगा
वो जस्ट आफ्टर कॉलिजन के मोमेंटम के बराबर रहेगा। यानी मोमेंटम हमारा जस्ट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के पहले हम देखते हैं, देखो ये मैंने बनाया, दोनों की वेलोसिटी एक ही है, ये हमारी वेलोसिटी u है, क्या है u, और ये हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वापस से वेलोसिटी कितनी है u है। ओके, और हमें ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये 45, 135 उधर का दिया था तो इधर का 45 हो ही गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, u cos 45 डिग्री, और इधर भी क्या आ जाएगा u cos 45 डिग्री। वर्टिकल फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, u sin 45 डिग्री, और यहाँ भी u sin 45 डिग्री। तो ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अब हम आगे देखते हैं, ये कंडीशन पार्टिकल P के लिए बात हो रही है और ये पार्टिकल Q के लिए बात हो रही है। हम देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का जो रहेगा सिस्टम का, यानी P और Q के सिस्टम का। तो हम देखें तो मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। ओके, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल P के लिए अगर हम बात करें तो जस्ट बिफोर कॉलिजन कितना होगा, मास 20 ग्राम ही है। ओके, और वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, देखो अब हम कौन सा मोमेंटम निकाल रहे हैं, जब ये टकराएंगे पार्टिकल, है ना, जब ये टकराएंगे तो इनके टकराने में P ये रहा और ये पार्टिकल Q रहा, सिर्फ टकराने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार होगी, हॉरिजॉन्टल, कौन सी, हॉरिजॉन्टल। तो हम इनके हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना हो जाएगा, u cos 45 डिग्री, ये पार्टिकल P का हो गया। अब पार्टिकल Q के लिए हम देखेंगे मोमेंटम, तो वो कितना हो जाएगा 40, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u cos 45 डिग्री। ठीक है, यही होगा। अब देखते हैं ये 45 डिग्री, अब देखो cos, हमें एंगल कितना दिया हुआ था, एंगल दिया था 135, तो 135 को हमने कितना लिखा 180 माइनस 45 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा cos 135 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, यानी cos 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 45। तो ये वास्तव में क्या है, माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 40 u cos 45 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं कि नेट मोमेंटम, अब हमारा जो नेट मोमेंटम कितना होगा, नेट मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन हमारा नेट मोमेंटम कितना रहेगा, तो नेट मोमेंटम हमारा रहेगा मोमेंटम ऑफ P, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P कितना है 20 u cos 45 डिग्री प्लस मोमेंटम ऑफ Q, है ना, ये पार्टिकल P और ये पार्टिकल Q की बात हो रही है। ओके, तो पार्टिकल Q का कितना हो जाएगा माइनस 40 u cos 45 डिग्री। ओके, अब हम अगली चीज देखेंगे, अब हम मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर, जस्ट आफ्टर, आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में जो P रहेगा वो तो अपना पाथ क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, P रिट्रेस इट्स पाथ, P रिट्रेस्ड इट्स पाथ। ओके, तो यानी उसका मोमेंटम वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोमेंटम माइनस 20 u cos 45 डिग्री। और Q की बात करें तो Q की मान लीजिए वेलोसिटी हो जाएगी v, उस टाइम कितनी हो जाएगी वेलोसिटी v, और वेलोसिटी v हो जाएगी, और हमारी जो उसका मास है वो तो 40 रहेगा ही, 40 ग्राम इनटू वेलोसिटी v मान ली उस टाइम पे। ओके, अब देखते हैं तो नेट मोमेंटम कितना रहेगा, नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम हमें मिल जाएगा माइनस 20 u cos 45 डिग्री प्लस 40 v। ओके, अब अगला हम देखेंगे कि नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलिजन
इज इक्वल टू नेट मोमेंटम जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ओके, दोनों बराबर रहेंगे। ओके, तो देखते हैं, पहला मोमेंटम ये रहा और दूसरा मोमेंटम ये रहा, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो 20 u cos 45 डिग्री प्लस माइनस 40 u cos 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 20 u cos 45 डिग्री, ओके, प्लस 40 v। ओके, ये देखो, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, और ये क्या है माइनस 40, 40 और माइनस 40 कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 40 v। ओके, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0, और हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर 0 हो जाएगी, है ना, तो क्या करेगा वो पार्टिकल क्यू क्या करेगा, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड ये क्या करेगा, फॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होने लगेगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होने लगेगा। और चूंकि हमें सिमेट्री से पता है, किससे पता है, सिमेट्री से। यहाँ पे देखो, सिमेट्री से हमें क्या पता है कि देखो दोनों की वेलोसिटी क्या है, एक जैसी है, एंगल्स क्या है, एक जैसे हैं, मासेस कितने हैं, अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटीज भी क्या है, एक जैसी है ना। तो वो कहीं बीच में गिरेगा, क्या गिरेगा, बीच में कहीं गिरेगा। फॉर द रीजन ऑफ सिमेट्री, बाय द रीजन ऑफ सिमेट्री, जो हमारा पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल क्यू फॉल इन मिड पोजीशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं मिड पोजीशन पर गिरेगा। तो ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं दूसरे पार्ट में कि वो टाइम कितना लगाएगा। हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, टाइम हमें पता है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, √2h/g, √2h/g, है ना। तो जो h है हमारी वो हाइट है, क्या है यहाँ पे, हाइट है, और हाइट की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी होती है हमारे लिए, u² sin² θ/ 2g। h इज इक्वल टू कितना होता है, u² sin² θ/g। ओके, यहाँ से हमने u की वैल्यू रखी 49 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय g। ओके, डिवाइडेड बाय g। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये टोटल मिलाकर हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगी 61.25 मीटर। ओके, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। हम जैसे ही इस t में h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 61.25, ओके, डिवाइडेड बाय g की वैल्यू कितनी है 9.8। तो हमें ये सॉल्व करने पर टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर टोटल वैल्यू मिलेगी 3.53 सेकेंड्स, 3.53 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, है ना, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और